देखिए, घर से निकलते ही मिल गई मंजिल उनको। उम्र भर भटकते रहे और रास्ता भी ना मिला हमको। ढूंढने वालों ने ढूंढा है खुदा को। ढूंढने वालों ने ढूंढा है खुदा को, और पाने वाले घर बैठे ही पा लिया है खुदा को। घर बैठे खुदा को पाना आसान है, और जन्मों जन्मों से खुदा को ढूंढना बहुत मुश्किल है। खुदा को ढूंढ कर पाना जन्मों जन्मों से बहुत मुश्किल है, और घर बैठे ही खुदा को पाना बहुत आसान है। घर में बैठे बैठे खुदा को पाना बहुत आसान है। सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। घर में पति पत्नी, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ जो मीटिंग करते हैं, जना करते हैं, सेक्स करते हैं, मिलन करते हैं, बस उसी करते में, उसी को करते करते में ईश्वर की प्राप्ति होगी, खुदा से निराज होगा। दो जिस्मों के मिलने से, दो दिलों के मिलने से, दो रूहों को मिलने से खुदा को पाने का रास्ता खुल जाता है। खुदा तक जाने का रास्ता मिल जाता है। दो जिस्म, दो दिल, दो रूह सेक्स करने में, जना करने में, मीटिंग करने में इस तरह से घुल मिल जाए, इस तरह से डूब जाए, इस तरह से खो जाए कि वो इसी डूबने में, खोने में एक दूसरे में खुदा को पा लेगा। और कोई चाहे कि हम नमाज पढ़ के, पूजा करके, साधना ध्यान तपस्या करके खुदा को पा ले, तो आज तक खुदा को कोई नहीं पाया है, और कभी भी खुदा को कोई नहीं पाएगा। स्त्री पुरुष, पति पत्नी, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ दोनों जब घर में सेक्स करने, मीटिंग करने, जना करने, मिलन करने के लिए बिस्तर पर तैयार होते हैं, तो उस वक्त इनके अंदर जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो पावर, जो ताकत जागती है, जो नफ्स के रास्ते से, इंद्री के रास्ते से बह जाती है, निकल जाती है, या बच्चा जानी में जा करके ठहर जाती है, तो एक बच्चा बन करके 9 महीना में पैदा हो जाती है। तो इस तरह से तो बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, बच्चे को ही पैदा कर सकते हैं, मगर इसी मीटिंग, इसी जना, इसी सेक्स में, इसी संभोग में जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो पावर, जो ताकत जाग रही है मूलाधार चक्र में,
नफ्स में, इंद्री में, तो दोनों मिलकर उसे रोके और उसको ऊपर उठाए। पहले तो उसे रोके जब वो जागे तब, बिना जागे नहीं, बिना जागे नहीं, पहले उसे जगाए। जगाने के लिए दोनों एक दूसरे से जो करना चाहिए वो करे, इससे नफ्स जागे, इंद्री जागे, सेक्स जागे, जना करने की ताकत जागे, काम ऊर्जा, काम शक्ति जागे। और जैसे ही पूरी तरह से जाग जाए तब उसे इंद्री से, नफ्स से निकलने नहीं दिया जाए, उसे रोका जाए। उस पर ध्यान दे करके, उस पर ध्यान लगा करके उसे ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र में उठाने की कोशिश करें। उस पर ध्यान देंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, जब वो जागेगी। ध्यान से ही हो सकता है, ध्यान से ही हो सकता है। क्या ध्यान उसे पकड़ लेगी, और जब ध्यान से पकड़ लेंगे, हाथ से नहीं ध्यान से, तब ऊर्जा ऊपर की तरफ जाने लगेगी। अब वो नफ्स की तरफ, इंद्री की तरफ, पेशाब के रास्ते की तरफ नहीं बहेगी, क्योंकि ध्यान उसे पकड़ लिया। ध्यान में शक्ति है और उसे पकड़ करके ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगमन करने लगा। तो ध्यान में जब आ जाएगी, ध्यान में जब पकड़ा जाएगी, तो ध्यान ही उसे खींचेगी, ध्यान ही उसे खींच कर लाएगी, क्योंकि ध्यान तो आज्ञा चक्र से होती है, आज्ञा चक्र पर होती है। तो ध्यान काम शक्ति को, सेक्सुअल पावर को पकड़ लेगी और ध्यान ही खींच करके आज्ञा चक्र तक पहुंचाएगी। और आज्ञा चक्र तक पहुंचने के बाद शक्ति अब अपने से ऊपर की तरफ जाने लगेगी, श्वास चक्र पर पहुंचने लगेगी, क्योंकि वहाँ से उसको अब ऊपर की तरफ जाने का रास्ता मिल जाता है। तो आज्ञा चक्र तक शक्ति को पहुंचाना पड़ता है, श्वास चक्र तक अपने आप पहुंच जाता है, वहाँ से उसे पहुंचाना नहीं पड़ता, क्योंकि अब वहाँ पर तो परमात्मा है, और परमात्मा की आकर्षण है, परमात्मा की शक्ति है। अब वो वहाँ से खींच लेती है अपने तरफ, खींच लेती है अपने तरफ। तो जब काम शक्ति, काम ऊर्जा, सेक्सुअल पावर, नफ्सियाती ताकत आज्ञा चक्र पर, मस्तिष्क पर पहुंचती है, तो वहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगती है, क्योंकि आग का लक्षण है ऊपर की तरफ जाना। आप दिया जलाएं, मोमबत्ती जलाएं या आग लगाएं, उसके लिपट ऊपर की तरफ जाती है। पानी नीचे की तरफ जाती है और हवा इधर उधर बहती है और अग्नि ऊपर की तरफ जाती है। ये तीनों का स्वभाव है, तीनों की हकीकत है। हवा इधर से उधर बहती है, कभी उत्तर, कभी दक्षिण, कभी पूरब, कभी पश्चिम। और पानी नीचे की तरफ जाती है, गड्ढे की तरफ जाती है। और आग जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, उसकी लिपट आप देखेंगे आग लगाकर तो ऊपर की तरफ आग उठ रही है। तो आग का स्वभाव है ऊपर की तरफ जाना। तो आपकी काम शक्ति तो आग ही है ना, सेक्सुअल पावर तो आग ही है ना, नफ्सियाती ताकत, इंद्रिय की शक्ति
काम ऊर्जा, ये तो आग ही है ना, तो फिर ये नीचे की तरफ की जाएगी। ये तो ऊपर की तरफ जाने वाली चीज़ है, ये तो ऊपर की तरफ जाने वाली चीज़ है। तो ऊपर की तरफ जाने वाली चीज़ नीचे की तरफ की जाएगी। तो जब वो ऊपर का रुख कर लेगी तो फिर वो नीचे की तरफ नहीं मुड़ेगी। तो इस तरह से परमात्मा ऊपर है और आत्मा नीचे है। तो नीचे से ऊपर आत्मा को जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर आत्मा को जाना पड़ेगा, और वो शक्ति उसे ले जाएगी, पावर एनर्जी उसे ले जाएगी। तो ये आसान तरीका है घर बैठे खुदा को पाना, घर बैठे ही खुदा को पाना। इस तरह से हर पति पत्नी, हर मियाँ बीवी, हर हस्बैंड वाइफ खुदा को बड़ा आसानी से, बड़ा सरलता, बड़ा सहजता से पालेंगे। ये बड़ा आसान तरीका है, क्योंकि दो दिल, दो जिस्म, दो आत्मा मिलकर सफ़र कर रहे हैं ना। ध्यान में अकेले करना पड़ता है, ध्यान में बैठेंगे तो आप अकेले होंगे, मगर मीटिंग में, सेक्स में, जना में दो जिस्म, दो दिल, दो दिमाग, दो रूह एक साथ सफ़र करती है। और इसी वजह से बहुत जल्दी ही ऊपर की तरफ दोनों मिलकर, दोनों की शक्ति, दोनों की ऊर्जा ऊपर की तरफ चल जाती है, और दोनों को परमात्मा, दोनों को खुदा मिल जाता है। ये मिलकर जाने की वजह से मिलता है। अकेले ध्यान में बैठकर, घर ही में अकेले ध्यान में बैठकर बहुत बहुत जन्म लग जाएगी, मगर इस तरह से दोनों मिलकर घर में बैठकर बहुत जल्दी ही खुदा को पा सकते हैं, खुदा को पा सकते हैं। तो ये तो बड़ा आसान रास्ता है, ये तो बड़ा आसान तरीका है। और ये हर घर में होता है, हर घर में होती है। अब इससे आसान रास्ता, इससे आसान तरीका और कहीं नहीं है, और कोई नहीं है। अगर चाहे कोई घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सहज ही मिले अविनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। क्लियर लिखा हुआ है। उसके लिए दिया बाती जलाने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए कुछ पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं। जो विधि, जो रास्ता, जो तरीका आसान है, वही सही है, वही सही है। तो इस तरह से कोई भी चाहे कर सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो ये घरेलू नुस्खा है, हर घर में ये नुस्खा है। और इसमें बड़ी आसानी है, इसमें कोई जोखम, कोई खतरा की बात नहीं है। क्योंकि घर ही में बैठ कर के कहीं जाने की, कहीं पढ़ने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।